विष्णु भगवान की जय, बोले दामोदर भगवान की जय हो। कार्तिक मास महात्म का 19वां अध्याय। राजा श्री विष्णु माँ हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ लिखो महात्म कार्तिक राखो सिर पर हाथ। राजा पृथु ने पूछा, नारद जी अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पातिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पातिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सौंपन दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। और उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में सपन देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए, भैंसे पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों हिंसक जीव है, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुए इत्यादि बहुत से सपन देखे। तत्काल ही वह सपन का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना और वह भयभीत हो रोती छज्जे अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ वह उपवन में गई, वहां भी शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में से निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत तो भागने लगी। उसी क्षण उसके सामने अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डाले उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया, त्यों ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृतवा जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी, अन्य प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। इसके पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसे कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव जी द्वारा युद्ध में मारा गया जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि इसे भगवान शिव मार देते हैं, वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपया कर मैं इसे जिंदा कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे, जिन्होंने ऐसे माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्धान हो गई। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, मुख चूमा। वृंदा भी